अरे भैया, किंतु यह संभव है। माँ में ईर्ष्या की दुर्गुण दूर दूर तक नहीं है। वो तो सदैव प्रसन्न रहती है। अब प्रसन्न रहती हैं वो अपने अतीत की त्रुटियों से सीख ले चुकी हैं। उनके दोषों पर उनका नियंत्रण है, किंतु तब ऐसा नहीं था। किंतु भैया, गरुड़, एक बार एक ऋषि नदी के किनारे स्नान ध्यान करने जा रहे थे। तब उनकी दृष्टि एक बिच्छू पर पड़ी। वो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था, स्वयं को बाहर निकालने में अक्षम था। उसके प्राण संकट में थे। उसकी सहायता करने के लिए ऋषि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, किंतु उस बिच्छू ने उन्हें ही डंक मार दिया। और क्यों? ऋषि ने भी बिच्छू से यही पूछा। जानते हो बिच्छू ने उत्तर क्या दिया? उसने कहा, यह उसकी प्रवृत्ति है, वो चाहकर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। अरिष्टवर्ग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये भी एक बिच्छू की तरह ही है गरुड़। इनसे बचने का कितना भी प्रयास करो, ये कभी ना कभी डस ही लेते हैं। विंता मां के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनमें अपनी संतानों को जन्म देने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि स्वयं से पहले अपनी बहन को मां बनते देख उनमें अधीरता के साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़ गई। और इस ईर्ष्या ने उनसे ऐसा पाप करवाया जो एक मां के लिए अकल्पनीय है। अनजाने में वो अपने पुत्रों की सबसे बड़ी शत्रु बन गई। अपनी संतान का पालन पोषण करने का, उनके साथ खेलने का, उन्हें लाड दुलार करने का सौभाग्य इस संसार की सभी माँओं को मिलता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? तो विंता को मुझसे और मेरे बलशाली पुत्रों से ईर्ष्या हो रही है। आज मैं तुम सबकी शक्ति, चुस्ती और सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहती हूँ। परीक्षा? कैसी परीक्षा माँ? यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु तुम्हारे पास भी ना फटके, तो स्वयं मृत्यु का दूत बन जाओ, काल बनकर जाओ और जितने प्राणों का हरण कर सकते हो कर लो। आज की परीक्षा में विजेता वही कहलाएगा जो जितना अधिक रक्त बहाएगा। शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश। इतनी आत्माओं को उनके शरीर से मुक्त कर दो कि यमराज को भी तुमसे ईर्ष्या होने लग जाए।
माँ, हमारे भोजन के लिए किसी प्राणी को मारना हमारी विवशता है, क्योंकि यही विधि का विधान है। किंतु ये हिंसा व्यर्थ है माँ, केवल अपने मनोरंजन के लिए। मनोरंजन नहीं, प्रशिक्षण है ये। सृष्टि के जंगल में स्वयं को जीवित रखने के लिए दूसरों के प्राण लेना सीखना पड़ता है। कारण उचित हो तो वध करने में कोई दोष नहीं होता मां, किंतु आप वध नहीं, हत्याएं करवा रही हैं। परीक्षा में विजयी होने के लिए जीवन छीन लेना ये उचित नहीं है मां। वाह, तो तुम दोनों अपनी मां को उचित अनुचित का भेद सिखाओगे। हमें क्षमा कर दीजिए मां, महल लौटने की आज्ञा दीजिए। तो तुम दोनों मेरी आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहते। जाओ। कद्रू मां का अहंकार इतना अधिक हो गया था कि वो ना तो हमें सुनना चाहती थी, ना ही हमारा दृष्टिकोण समझना चाहती थी। अर्थहीन भीषण रक्तपात देखकर हमारे हृदय में पीड़ा के बवंडर उठ रहे थे, परंतु उन्हें हमारी पीड़ा का आभास तक नहीं था। अपनी आंखें फेर ली थी उन्होंने हमसे, और ऐसे में जब बिंता मां हमारी सहायता के लिए आगे आई। मां, वो कैसे? तुम्हारे सभी भाइयों का जन्म हो चुका है। उनकी माँ के हृदय में प्रसन्नता किसी हिरणी की तरह कुलाचे भर रही है। ये हर्ष उल्लास, ये प्रसन्नता अनुभव करने का अवसर कब दोगे तुम दोनों मुझे? कितनी आकुल हूँ मैं तुम्हें निहारने के लिए, अपनी गोद में खिलाने के लिए, अपने हाथों से भोजन कराने के लिए, जो कुछ भी मुझे ज्ञात है वो सब तुम्हें सिखाने के लिए। पर प्रणाम छोटी मां। यशस्वी भवा। इतनी शीघ्र लौट आए अपने भ्रमण से? वो भ्रमण नहीं था छोटी मां, भंवर था, भंवर जाल। अनंत, क्या हुआ है? बता मुझे। आप ही बताइए छोटी माँ, क्या स्वयं जीने के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करना आवश्यक है? इस सृष्टि में कुछ जीव शाकाहारी हैं, तो कुछ जीवों की प्रवृत्ति मांसाहारी भी है वासुकी। सृष्टिकर्ता ने ऐसा ही बनाया है उन्हें, ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे। इसीलिए भोजन के लिए आखेट करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, किंतु हाँ, आखेट आवश्यकता के लिए होना चाहिए, लोभ के लिए, खेल के लिए या शक्ति के भोंडे प्रदर्शन के लिए नहीं। तो फिर कद्रू मां हमें हिंसा का पाठ क्यों पढ़ा रही है छोटी मां? निर्दोष प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमें विवश क्यों कर रही है वो? प्रेम, स्नेह, संवेदना, ये संस्कार जो आप हमारे दोनों भाइयों को दे रही हैं, वो हमें क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी माँ वही कर रही है जो उनके विचार में तुम्हारे लिए अच्छा है। हम कद्रू मां का अनादर नहीं करना चाहते, किंतु निर्दोषों की हत्या का जो आदेश वो हमें दे रही है, उनका पालन करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम क्या करें छोटी मां? ऐसे लग रहा है जैसे हम दिशाहीन हो गए। जीवन का उद्देश्य क्या है माँ? पुत्र, अनंत, वासुकी, तुम दोनों ने सुना ना? क्या छोटी माँ? नहीं तो कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं।
इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें ये जीवन कैसे जीना चाहिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम सभी के मन में कभी ना कभी उठते हैं। पर इनका सही उत्तर पाने का माध्यम केवल एक ही है, अपने आराध्य की भक्ति। उनके चरणों में चित्त लगाओगे तो अन्य सभी चिंतनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें ज्ञात है अनंत, तुम्हारे जन्म के समय मैंने तुमसे क्या कहा था? अनंत, तुम्हें अनंत काल तक प्रभु श्री नारायण की भक्ति और सेवा का अवसर मिले। तुम्हें श्री नारायण की आराधना करनी चाहिए। तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। और तुम्हें मैंने शिव भक्ति का आशीर्वाद दिया था वासुकी। तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम दोनों के मन को शांति अवश्य मिलेगी। धन्यवाद छोटी माँ। आपका बहुत बहुत आभार छोटी माँ। यशस्वी भवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस प्रकार विंता माँ हमारी प्रथम गुरु बनी। जानते हो गुरु के बिना ना तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ना ही भगवान की। यदि विंता माँ ने मुझे भक्ति का मार्ग ना दिखाया होता तो मेरे लिए यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। अपने आराध्य, अपने भगवान के दर्शन करने, उनके समीप रह पाने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिल पाता। आपके और वासुकी भैया के साथ माँ ने इतना अच्छा व्यवहार किया था, फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि ईर्ष्या के कारण अपने ही पुत्रों की सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी वो? भैया, जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, मुझे बताइए। विंता माँ के मन में ईर्ष्या अवश्य पनप रही थी, परंतु उसी ईर्ष्या को भीषण अग्नि में परिवर्तित करने का पाप मेरी मां कद्रू ने किया। हमारे नाग भाइयों के जन्म के पश्चात हमारे पिता ने संसार के कल्याण के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, और धर्मपत्नी होने के नाते कद्रू मां, दीति मां और विंता मां भी वहां आई थी। गरुड़, व्यंग बाण जब अहंकार के उन्माद में छोड़े जाते हैं तो उनकी धार और अधिक तीक्ष्ण हो जाती है। फिर विंता मां तो पहले से ही ईर्ष्या के ताप में व्याकुल थी। वो उन व्यंग बाणों के प्रहार से नहीं बच पाई। सुना है तुम्हारी संतानें भूमि पर रेंगने में कुशल है। इच्छा अनुसार विष उगलने में भी अत्यधिक कुशल है मेरी संतानें। उनके विष की एक बूंद से देव दानव क्षण भर में अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो फिर देवताओं को अवश्य तुम्हारे पुत्रों से डरना चाहिए। हमें किसी से कोई भय नहीं, क्योंकि जब तक गुरु भार्गव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरे पुत्रों को किसी से कोई भय नहीं। भय तो विंता को होना चाहिए। इतना समय हो गया है, मेरे 1 सहस्त्र पुत्र जन्म ले चुके हैं, किंतु उसके 2 डिंबों में से एक भी डिंब परिपक्व नहीं हुआ। न जाने उसमें कुछ है भी या नहीं। कद्रू दीदी, अरे विंता, क्रोधित क्यों हो रही हो? इसमें क्रोधित होने वाली कोई बात नहीं। जितना समय तुम्हारी संतानें टीमों में से बाहर आने में लगा रही हैं, तो शंका तो स्वाभाविक है।
है ना? कहीं ऐसा तो नहीं विंता कि तुम्हारे डीम सड़ गए हो? विचार करो, संभावना ही आगे चलकर सत्य बनती है। महर्षि दुर्वासा की दिव्य माला वक्ष पर है, किंतु तुम्हारे कानों में अभी तक संतान की किलकारी नहीं सुनाई थी। कोई ना कोई तो समस्या अवश्य है। कितनी निष्ठुर थी वो। मेरी मां पहले से ही दुखी थी और वो दोनों बहनें होकर भी अपनी बहन का कष्ट समझने के स्थान पर उन्हें और अधिक पीड़ा पहुंचा रही थी। अहंकार दीमक की तरह होता है गरुड़, जो भीतर ही भीतर हमारी सारी अच्छाइयों को खा जाता है। और जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक और जहां दीदी मां और कद्रू मां विंता मां को नीचा दिखाने में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी ओर देवराज इंद्र कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसका प्रभाव तुम पर, तुम्हारे भाई पर और समस्त सृष्टि पर पड़ने वाला था। ऐसा क्या किया था देवराज इंद्र ने? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो। ठहरो, ठहरो। नीचे देखकर चला करो। देवराज इंद्र हूं मैं, मेरी दृष्टि स्वर्ग पर है, भूमि की ओर देख के नहीं चलता मैं। दानवों से पराजित होकर भी अहंकार नहीं गया तुम्हारा? मेरे अहंकार पर कटाक्ष करने से पहले आप अपनी आकृति तो देख लीजिए। सजावट की वस्तु हैं आप और मुझे आदेश देने चले हैं। मुझे आदेश देने से पहले आप अपने आकार और मेरे विस्तार का अंतर। पिताजी, मुझसे भूल हो गई। मैं इन महान ऋषियों को पहचान नहीं पाया। आप इन्हें कहिए ना कि ये मुझे क्षमा कर दे और अपना श्राप वापस ले ले। कहिए ना पिताजी। इसकी चिंता तुम्हें श्री विष्णु के परम भक्त वाल्कीली ऋषियों का अपमान करने से पहले करनी चाहिए थी। जो बीज तुमने बोया है, फल उसके अनुरूप ही होगा। तुम्हारे दुर्वचनों का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। युद्ध में पराजय के कारण मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसी परिस्थिति में मैं भला और बुरा समझ नहीं पाया। किंतु अब मुझे अपनी त्रुटि का आभास हो गया है। विनती करता हूं आपसे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए पिताजी, विनती करता हूं आपसे। स्वामी, पश्चाताप के आंसू तो श्री विष्णु को भी स्वीकार होते हैं। इससे भूल अवश्य हुई है, पर अब इसे अपने अपराध का बोध हो गया है। मेरी विनती स्वीकार करें स्वामी। आप पिता हैं इसके,
आपको अपने पुत्र की रक्षा करनी ही होगी। ऋषिवर, मुझे ज्ञात है कि मेरे पुत्र का अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, और मुझे यह भी ज्ञात है कि आपका दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु यदि संभव है तो इस पिता की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि मेरा होने वाला अगला पुत्र बिल्कुल वैसा हो जैसा कि आपने वर्णन किया था। किंतु उसका राज्य क्षेत्र पाताल और स्वर्ग ना, अपितु आकाश हो। ताकि इंद्र से उसका वैर ना हो और इंद्र भी सुरक्षित रहे। हम आपका अनुरोध अस्वीकार कैसे कर सकते महर्षि? भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। मेरे तो सारे पुत्र हो चुके हैं, दीदी के भी हो चुके हैं, तो फिर ये किसके पुत्र की बात कर रहे हैं? आप धन्य हैं ऋषिवर, धन्य हैं आप। इन सभी घटनाओं का प्रभाव विंता मां पर धीरे धीरे गहराता जा रहा था। ईर्ष्या, असुरक्षा और निराशा उनके विश्वास को धीरे धीरे नष्ट करने लगी थी, और ऐसे में कद्रू मां ने अपना अंतिम दांव खेला। बस करो। आपस में ही लड़ोगे तो उस शत्रु का सामना कौन करेगा जो शीघ्र ही जन्म लेने वाला है? किसकी मृत्यु ने पुकारा है मां? कौन है वो मूर्ख जो हमारा सामना करने का दुस्साहस करेगा मां? विंता एक बार फिर से जीत गई। सिद्ध ऋषियों का वरदान है कि तुम्हारे पिता का होने वाला अगला पुत्र आकाश का इंद्र बनेगा, और वो अदिति के पुत्र इंद्र से 1,000 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। अब केवल विंता के डिमो का परिपक्व होना शेष है। इसका अर्थ यह है कि वो महाशक्तिशाली आकाश का सम्राट कोई और नहीं, विंता का होने वाला पुत्र ही होगा। यदि एक बार उसका जन्म हो गया तो तुम जैसे 1,000 नागों का सामूहिक बल भी उसके बल के आगे फीका पड़ जाएगा। आप व्यर्थ की चिंता कर रही हैं मां। एक तो क्या, 1 सहस्त्र इंद्र भी जन्म क्यों ना ले ले,
कद्रु पुत्र तक्षक को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास आवश्यक है पुत्र, किंतु उसकी अति प्राणघातक हो सकती है। अपने शत्रु से झगड़ा करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा शत्रु जन्म भी ना ले पाए। किंतु माँ, उससे हमारा भाई भाई का संबंध होगा। भाई भाई का संबंध देवों और दानवों के बीच भी है, किंतु दोनों एक दूसरे के प्राण लेने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। तुम्हारे संबंधों में कटुता नहीं आएगी, इस बात का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? वो तो हम पर निर्भर करता है ना। इतने बड़े नहीं हो कि अपनी मां से कुतर्क करने लगो। सदैव सदैव मेरे आदेश की अवहेलना करते हो। यदि तुम दोनों को लगता है कि तुम इतने बुद्धिमान हो, तो निश्चित ही तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता तो नहीं है। किंतु माँ, जा सकते हो यहां से। यदि तुम्हें इस समस्त संसार का विजेता बनना है, तो तुम्हें आकाश के इंद्र को जन्म लेने से रोकना होगा। आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा मां। अभी जाकर उन डिंगों को निकल जाऊंगा मां। रुको कालिया, इस कार्य को तुम जितना आसान समझ रहे हो, ये उतना ही कठिन है। विंता के सतीत्व की शक्ति और श्राप के सामर्थ्य से यदि तुम्हें भय नहीं लगता ना, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। समझदारी इसी में है कि हम स्वयं उसके डिमों को नष्ट नहीं करेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो स्वयं अपने डिमों को नष्ट कर दे। हमें ये कार्य बल से नहीं, कुटिलता से करना होगा मां। तुम सबके साथ देखकर विंता को ईर्ष्या होती है मुझसे। उसकी इसी दुर्बलता को बढ़ाना होगा, उसकी आशा को निराशा में बदलना होगा। फिर देखना, विंता स्वयं ही अपने डिमों को नष्ट कर देगी। परंतु मां, ये सब होगा कैसे? जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। सत्य कहा है सभी ने, अपने पुत्रों के साथ समय बिताने से बड़ा और कोई आनंद नहीं है संसार में। देखो ना, मैं ये फल रखकर भूल गई और फल सड़ गए। एक फल के कारण सारे फल अनुपयोगी हो गए, सब फेंकने पड़ेंगे। माँ, यदि फल 2 दिन में सड़ जाते हैं तो डिम कितने दिन में सड़ता है?
अपनी माँ के धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे तुम? क्या मेरी ममता तुम तक पहुंच नहीं रही? क्यों मेरी पुकार को अनसुना कर रहे हो? जन्म कब लोगे तुम? मैंने तुम्हारा स्वर सुना है तो अपने अस्तित्व का आभास किसी और को क्यों नहीं कराते? कक्षक भैया, इस मुरली से इतनी मधुर ध्वनि कैसे निकलती है? बांस जितना खोखला होता है ना, उसकी ध्वनि उतनी ही मधुर होती है कालिया। अच्छा, फिर तो छोटी माँ के इन डिमों से और भी मधुर ध्वनि निकलेगी। समय के साथ इन सभी घटनाओं का प्रभाव विंता माँ पर गहराता जा रहा था। ईर्ष्या, असुरक्षा और निराशा उनके विश्वास को धीरे धीरे नष्ट करने लगी थी। ऐसे में कद्रू माँ ने अपना अंतिम दांव चला। क्या अब भी तुम्हें अपनी माँ पर दया नहीं आती? ये इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है? अरे छोटी माँ, ये सड़ांग कैसी है? हमसे ये दुर्गंध सहन नहीं हो रही है। कितनी बुरी गंध है यहाँ। शीघ्र ही लौट चलो, भूतंदी सरपटा, यहाँ तो सांस तक लेना असंभव है। कहाँ से आ रही है ये कुवास? तुम ऐसी भीषण दुर्गंध कैसे सहन कर पा रही हो? चलो मेरे साथ, अस्वस्थ हो जाओगी तुम। नहीं दीदी, मुझे मेरे पुत्रों को देखना है। क्यों? क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारे डिम सड़ गए हैं? वैसे ईश्वर ना करे पर सड़ ही गए होंगे, नहीं तो इतनी आसानी दुर्गंध कहाँ से आती? विशेष पुत्र पाने की इच्छा में तुमने कुछ अधिक ही प्रतीक्षा कर ली है, क्योंकि स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। तुम मेरे साथ चलो, प्रातः आकर देख लेना। यदि अभी देखना है तो डिम फोड़ना होगा ना। नहीं दीदी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जितना समय तुम्हारी संतानें डीमों में से बाहर आने में लगा रही हैं, तो शंका तो स्वाभाविक है। कहीं ऐसा तो नहीं विंता कि तुम्हारे डीम सड़ गए हो? माँ, यदि फल 2 दिन में सड़ जाता है तो डिम कितने दिनों में सड़ता होगा? इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। महर्षि दुर्वासा की दिव्य माला वंश पर है, किंतु तुम्हारे कानों में अभी तक संतान की किलकारी नहीं सुनाई थी। कोई ना कोई तो समस्या अवश्य है। विशेष पुत्र पाने की इच्छा में तुमने कुछ अधिक ही प्रतीक्षा कर ली है, क्योंकि स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। तुम्हारे डीम सड़ गए। विशेष पुत्र पाने की इच्छा में स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। खैर, ये छोटी माँ,
धैर्य रखिए छोटी माँ, आपके डिम बिल्कुल ठीक है। आनंद, तुम्हें दुर्गंध नहीं आ रही? आ रही है छोटी माँ, किंतु वो आपके डिम की नहीं है। अनंत, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे डिम परिपक्व क्यों नहीं हो रहे। तुम सबके जन्म को 500 वर्ष बीत चुके हैं, कोई डिम इतने समय तक संतान का पोषण करता रहे, ये कैसे संभव है? यदि अधिक उत्तम परिणाम की इच्छा हो तो उसके लिए अधिक परीक्षा और अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यही विधि का विधान है छोटी माँ। अदिति माँ भी तो कब से तपस्या कर रही हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। नारायणाय नमः। दीदी, गंध मेरे डिमों में से नहीं आ रही थी। मेरे डिम ठीक है। तुम्हारी ममता ने यह आभास तुम्हें पहले क्यों नहीं करवाया विंता? सत्य तो यह है कि तुम्हारा हृदय भी जानता है कि कोई ना कोई समस्या अवश्य है। मैंने अपने पुत्र का स्वर सुना है। झूठे आश्वासन से तुम स्वयं को बहलाना चाहती हो विंता। मैं तुम्हारी बहन हूं, कैसे तुम्हें झूठी आशा की जाल में फंसने दे सकती हूं मैं? तो मैं क्या करूं दीदी? यदि ये सब आपके साथ हो रहा होता तो आप क्या करती? पाँच 500 वर्षों तक तो बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करती। कम से कम एक डिम तो अवश्य फोड़ के देख लेती। कि उसके भीतर संतान है भी या नहीं। एक डिम तो अवश्य फोड़ के देख लेती कि उसके भीतर संतान है भी या नहीं। पर इसे मेरा सौभाग्य कहूं या तुम्हारा दुर्भाग्य। ये पहली सुलझाना मेरी विवशता नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हारे डिमो को तो देखकर लग रहा है कि मैंने शक्तिशाली पुत्रों की मांग करके बिल्कुल सही किया। तुम स्वयं देखो ना, मेरे पुत्र स्वयं ही अपने डिमो से बाहर आ गए। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। किंतु तुम्हारे पुत्र पता नहीं इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो।
मेरे पुत्र स्वयं ही अपने डिमों से बाहर आ गए, किंतु तुम्हारे पुत्र पता नहीं इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? क्यों मेरा मन अपनी ही बहन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से भर उठा है? क्यों मेरे हृदय में अपने डिमों के विषय में शंका बढ़ती जा रही है? इस उहापोह की स्थिति में और अधिक रहना मेरे लिए संभव नहीं है नारायण। मुझे मेरे पुत्र प्रदान कीजिए, या तो मां बनने की मेरी आशा को ही समाप्त कर दीजिए, या फिर मुझे कोई स्पष्ट संकेत दीजिए कि मेरे डिम संतान ही नहीं है, उनमें मेरे पुत्र पल रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। मुझे बताइए प्रभु, कोई संकेत दीजिए। जिस बालक ने अभी जन्म भी नहीं लिया तू उसे शत्रु मान बैठी है। अपनी बहन के साथ ऐसा घात की कि उसके पुत्र के अस्तित्व को मिटाना चाहती है तू, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि वो तेरे पुत्रों से अधिक शक्तिशाली होगा। क्यों इतना घनघोर विश्वास है तुझे कि वो तेरा और तेरे पुत्रों का अहित ही करेगा? तुझे तेरी बहन की सच्चाई, उसके स्नेह, उसके संस्कारों पर तनिक भी विश्वास नहीं है। ऐसी कौन सी समाधि में लुप्त है प्रभु जो अपनी भक्त की पुकार आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है? ना आपको इस माँ की पीड़ा दिखाई दे रही है, ना ही मेरी इन संतानों को। क्यों प्रभु, क्या कमी रह गई थी मेरी साधना में, मेरी ममता में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्रों को मेरी पुकार सुनाई तो दे रही है, किंतु ये विवश है। कद्रू दीदी के पुत्रों की तरह इतने शक्तिशाली नहीं है कि डिम का कठोर आवरण तोड़कर स्वयं बाहर आ सके। किंतु मैं इन डिमों को केवल निहारती नहीं रह सकती हूँ, थक चुकी हूँ इन्हें ताकते ताकते। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने पुत्रों को वैसे ही खिलाऊं जैसे कद्रू दीदी अपने पुत्रों को खिलाती है। अब मुझे ज्ञात करना ही होगा कि इन डिमों के भीतर मेरी संतान पल रही है या नहीं। जितना समय तुम्हारी संतानें डीमों में से बाहर आने में लगा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं विनता कि तुम्हारे डीम सड़ गए हो? पुत्र पाने की इच्छा में तुमने कुछ अधिक, क्योंकि स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। तुम्हारे डीम सड़ गए हो? पता नहीं इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। यदि मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली हो, अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम हो, तो उसमें क्या अनुचित हुआ जब दुर्वासा ऋषि ने विंता का पक्ष लिया था? उसमें कुछ अनुचित नहीं था। जब वाल्खील ऋषि ने स्वामी को पुत्र के रूप में आकाश का इंद्र पाने का वरदान दिया था, तब मेरे पुत्र जन्म ले चुके थे और विंता के पुत्रों का जन्म होना शेष था।
उसमें कुछ अनुचित नहीं था। और यदि आज मैं अपने पुत्रों का हित करना चाहती हूं तो अनुचित कैसे हुआ? अपने पुत्रों को शक्तिशाली बनाने की महत्वाकांक्षा रखना अनुचित नहीं है कद्रू, किंतु किसी और के पुत्र को जन्म लेने से पहले मारने के षड्यंत्र की रचना करना अनुचित है। अपनी बहन के मन में शंका का बीज इतनी गहराई तक बो देना कि वो अपने ही पुत्रों का हित कर बैठे। और यदि ये पाप तूने किया है तो इसका परिणाम तुझे और तेरे पुत्रों को भुगतना होगा। यदि आज तेरे षड्यंत्र के कारण विंता ने अपने डिमो को नष्ट कर दिया तो स्मरण रखना, भविष्य में तेरे पुत्रों के विनाश का कारण तू स्वयं होगी। हे नारायण, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे विंता को रोकना होगा, मुझे विंता को रोकना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं विंता कि तुम्हारे डी में सड़ गए? पता नहीं इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरे पुत्र 500 वर्षों से इन डिब्बों में प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं इन्हें बाहर निकालूं। ये मुझे देखे, अपने पिता को देखे, सारे संसार को देखे। मैं इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। अब मैं वही करूंगी जो इस परिस्थिति में कद्रू दीदी करती है। 500 वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, अब और नहीं। अब मैं अपने पुत्रों का मुख देख कर ही रहूंगी। जन्म लेने में इनकी सहायता अवश्य करूंगी मैं। मेरा डिम सड़ा नहीं है। मेरा पुत्र जन्म ले रहा है। अरुण, सूर्य की तरह लाल आभा वाले मेरे पुत्र।
वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा भाग्य। इसका मूल्य आपको चुकाना होगा। अपने किए का दंड आपको भोगना होगा माता। अर्धविकसित विकलांग है, फिर भी कितना शक्तिशाली है ये बालक कि इसके प्रकाश से पूरा आकाश लाल हो गया है। यदि क्रोध में उसने मुझे कोई श्राप दे दिया तो? पुत्र, कुछ मत कहिए। इस समय आपके मुख से निकला हुआ एक शब्द मेरे इस अधूरे और मेरे टूटे हुए मन पर और अधिक आघात करेंगे। ईर्ष्या के कारण आप अपना विवेक की हद तक खो बैठे कि ना तो आपने श्रद्धा रखी, ना ही धैर्य, ना ही महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद का मान रखा, ना ही महाशिव की परिजात माला की गरिमा। जिसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी। बाल खिलने जैसे महान ऋषियों के तप को आपने अपनी अधीरता के कारण विफल कर दिया। हाँ बलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। स्वयं महाप्रभु विष्णु ने आपको अपने पुत्रों के जीवित होने का संकेत भी दिया था माता, किंतु आपने उसे भी अनदेखा कर दिया। मेरे भाई ने आपको अपने अस्तित्व का आभास कराने के लिए आपको माँ कहकर पुकारा था माता, किंतु आपने उसे भी अनसुना कर दिया। माँ, पुत्र, तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। आपसे हुई है भूल, आपसे हुई है भूल, किंतु निर्दोष होने के बाद भी इस भूल का दंड आजीवन मुझे भोगना होगा माता। एक माँ का कर्तव्य होता है अपने पुत्र की रक्षा करना, किंतु आप तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। इसकी पीड़ा मुझे आजीवन शारीरिक और मानसिक रूप से सहनी होगी। जब जब अपने ही साधे अपंग शरीर को देखूंगा, आपको ही अपना अपराधी पाऊंगा। आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। इस समय जो भीषण और असहनीय कष्ट मुझे हो रहा है, ऐसा ही कष्ट
आपको भी प्रतिफल सहना होगा। जिस बहन की बातों में आकर आपने मुझे ये शापित जीवन दिया है, वही बहन आपको आजीवन कष्ट देगी और अब चाहकर भी उसके आदेशों को अनसुना नहीं कर पाएंगी माता। जिस प्रकार मैं कभी स्वच्छंद उड़ान नहीं भर पाऊंगा, उसी प्रकार आप कभी स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया हूं, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। ये श्राप है मेरा। ये तूने क्या किया पुत्र? ईर्ष्या और मोह में अपना विवेक खो बैठी थी मैं, पर तुझे कष्ट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। तेरे टेप को फोड़ने की भूल अनजाने में हुई है मुझसे। परिणाम स्वरूप इतना बड़ा श्राप मिल गया मुझे। ऐसे जीवन से तो अच्छा है तू मुझे मृत्यु दे देता। क्रोध भी उतना ही बड़ा दोष है माता, जितना कि मोह और मत्सर। अपने क्रोध में मैं आपकी पीड़ा और पश्चाताप को देख ही नहीं पाया। आपकी ईर्ष्या तो देखी, किंतु उसके पीछे छिपी आपकी ममता का आभास नहीं कर पाया मैं। मुझसे भी भूल हो गई माँ। यदि मैं अपने श्राप को वापस ले सकता तो। वो संभव नहीं है पुत्र, किसी के लिए भी नहीं। इस श्राप ने मेरे लिए नर्क के द्वार खोल दिए हैं पुत्र। ऐसा नर्क जिससे मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। तो कोई तो उपाय होगा माता, कोई तो माध्यम, कुछ तो होगा जिससे मैं। माँ, यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है, तो वही आपका ये दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा। आपकी और पिताजी की इच्छा थी कि आपके पुत्र माता पिता की भक्ति के आदर्श बने, किंतु मेरे क्रोध ने मुझे इस पुनीत उद्देश्य में विफल कर दिया। और अब मेरा वरदान मेरे श्राप को विफल करेगा। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका ये पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल लेकर देगा माँ। इस संसार में परोपकार का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेगा
इसकी महिमा का गुणगान युगों युगों तक किया जाएगा। जब तूने श्राप दिया था मुझे लगा था मेरा समस्त जीवन अब अंधकार की अथाह खाई में डूब गया है, पर अपने भाई को यश का वरदान देकर तूने मेरे अंधकार में आशा का उजाला भर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है पुत्र, तू इस जन्म दोष से नहीं अपने कर्म से जाना जाएगा। ना स्वयं कभी हताश होगा, ना किसी को हताश होने देगा। अब श्रद्धा और धैर्य के साथ 500 वर्ष मेरे भाई के जन्म लेने की प्रतीक्षा कीजिएगा माँ। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है, तो वही आपका ये दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा।